इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके घर वालों को कैदी बनाया गया और शहीदों के सरों को नेज़े पर बुलंद किया गया। इस पूरे काफिले को अलग अलग शहरों और बाजारों में फिराया गया। जब यह काफिला इराक के शहर कूफा के बाजार में दाखिल हुआ तो इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर बुलंद सबसे आगे था। कूफा वही शहर था जहां इमाम हुसैन के वालिद यानी उनके पिदर बुजुर्गवार हजरत अली ने अपनी खिलाफत का मरकज बनाया था। इस शहर ने अली और उनकी औलाद को बहुत मोहब्बत दी थी। जैसे ही यह काफिला कूफे के बाजार में दाखिल हुआ, इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब की नजर नेज़े पर बुलंद अपने भाई के सर पर पड़ी तो बीबी ज़ैनब को कूफे के पुराने मंजर याद आ गए, पुरानी बातें याद आ गई। याद आया होगा कि मेरे बाबा अली इसी शहर में सुल्तान रब की तरह रहते थे और मेरे भाई हसन और हुसैन शहजादों की तरह। हजरत ज़ैनब रोने लगी, अपने भाई के कटे हुए सर की तरफ देखकर कहने लगी कि ऐ मेरे चांद से भाई, तुम्हें गमों ने गहन लगा दिया और तुम गुरूब हो गए। फिर ये कहकर आपने अपना सर महमिल पर दे मारा। महमिल ऊंट के ऊपर सवारी का जो खाना बना होता था उसे कहते हैं। हजरत ज़ैनब के सर से खून टपकने लगा तो आपने कहा कि भाई मेरे खून का नजराना कबूल करना। ये शिया हजरात हजरत ज़ैनब की इसी याद में जुलूसों की शक्ल में बाजारों में निकलते हैं और अपना खून बहाते हैं। चूंकि करबला के उजड़े हुए मजलूमों का यह काफिला खुले सर और नंगे पैर था, लिहाजा शिया मुसलमान भी जुलूसों में नंगे सर और नंगे पैर शिरकत करते हैं। करबला के काफिले में आगे आगे नेज़ों पर शहीदों का सर था और पीछे पीछे करबला के प्यासे थे। शिया मुसलमान भी अपने जुलूसों में अलम आगे आगे लेकर चलते हैं और प्यासों की याद में लोगों को शरबत पिलाते हैं। करबला वालों की याद में ये जुलूस तकरीबन हर शहर में निकाले जाते हैं। ये जुलूस शहर के मरकजी रास्तों से होते हुए एक खास मकाम पर इख्तिताम पजीर होते हैं। करबला के बाद बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर में मजलिसों पर सख्त पाबंदी थी। लोग घरों में ही याद करबला मनाते थे। लेकिन जब ईरान में सफवी हुकूमत ताकतवर हुई तो करबला वालों की याद मनाने की लोगों को आज़ादी मिली। गम हुसैन अलल ऐलान शहरों, बाजारों और शाहराहों पर मनाया जाने लगा। जुलूस निकलने लगे और जो लोग करबला के सानहे से वाकिफ नहीं थे या उन्हें हकीकत से दूर रखा गया था, उन तक करबला का पैगाम पहुंचाने के लिए जुलूस निकले और सरे बाजार वाक़यात करबला बयान हुए। लोग कहते हैं कि अगर ऐसा न होता तो आलम इस्लाम का हीरो यजीद होता और दीन भी उस शक्ल में न होता जो दीन पैगंबर आजम ने दिया था। इसीलिए आज भी मुहर्रम के मौके पर जुलूस बरामद होते हैं और लोगों तक करबला के कर्बनाक वाक़े का पैगाम पहुंचाया जाता है।